Yeah, good evening. This is the continuation video of complex number class 11th mathematics. In our previous video, we have discussed till question number 8 of miscellaneous. Now I'll take question number 9 onwards, number 1. Number 2, I'll take few questions from old book, miscellaneous exercise, in which we'll discuss polar form. To start with, we have question number 9. Piyush, can you read this question number 9? Yes, sir. Find the modulus of 1 plus iota divided by 1 minus iota minus 1 minus iota divided by 1 plus iota. ओके बेटा, मैं आपको क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 9. 9th। हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है और नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, जिसे z मान लीजिए, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में मैं इसे एक्सप्रेस करूंगा। माइनस ऑफ ये है 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। आपको पता है दोनों प्राइम नंबर की तरह बिहेव करेंगे, तो दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और नीचे जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर एक बार तीनों आइडेंटिटीज जो मैंने यूज़ की हैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज़ किया है, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं खोल लेता हूँ इसे। ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस में डिनोमिनेटर हो गया आयोटा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर न्यूमिनेटर में, और माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, न्यूमिनेटर बच गया 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दैट इज 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है, उसकी जगह माइनस 1 लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1। फर्दर ये बच गया 4 आयोटा अपॉन में 2, यानी कि सिंपली ये बच गया 2 आयोटा, ठीक है। और 2 आयोटा को आप कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा। अब आप इसे कंपेयर कीजिए a प्लस आयोटा b से, तो यहाँ a क्या है 0 और b क्या है 2। अब आपको मॉडुलस ऑफ z चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 4 आ जाएगा। पॉजिटिव पार्ट हम ले रहे हैं सिर्फ, प्लस माइनस 2 होता है वैसे, सिर्फ प्लस 2 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो किया क्या हमने, पहले उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाया और फिर उसका मॉडुलस लिया, ठीक है। एक सेकंड पीयूष, मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन हम फिर डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं आपको सेंड कर दूँ। सेंड करने से क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ा रहता है, राइट। एक सेकेंड, तो ये पीयूष मैंने आपको भेज दिया, और अगला क्वेश्चन मैं चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 10th आप प्लीज़ रीड कीजिए। X plus iota y whole cube equals u plus iota v, then show that u by x plus v by u equals 4x square minus y square. मैं आपको लिख के समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इस बार लेंदी है। क्वेश्चन नंबर है ये 10th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि x प्लस आयोटा y
का जो होल क्यूब है वो हमें दिया हुआ है u प्लस आयोटा v, और हमें शो क्या करना है, शो करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई जो है हमारा 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है a जो है वो है x और b जो है वो है आयोटा y। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे, a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी आयोटा y का होल क्यूब, 3ab यानी कि 3x इंटू आयोटा y ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि x प्लस आयोटा y, और ये u प्लस आयोटा v को तो एज इट इज रहने दीजिए, u प्लस आयोटा v। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आयोटा y का होल क्यूब हो जाएगा आयोटा क्यूब y क्यूब, यहाँ फर्दर ये बन जाएगा 3xy आयोटा ब्रैकेट में x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब ये जो 3xy आयोटा है इसकी पहले मल्टीप्लाई कीजिए x से और फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी आयोटा y से, और आयोटा क्यूब की जगह आप डायरेक्टली माइनस आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब इंटू आयोटा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑपरेशन भी साथ साथ लिख रहा हूँ जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपको पता है आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा माइनस वन इंटू आयोटा हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, अब 3xy आयोटा की अगर x से करते हो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और 3xy आयोटा की अगर आयोटा y से करते हो तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर फिर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये u प्लस आयोटा भी होगा। अब इसके ये दो रियल पार्ट हैं, इन्हें इकट्ठा लिख लीजिए ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर को आप इकट्ठा लिख लीजिए, और ये दो इमेजिनरी पार्ट है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इंटू में ये आयोटा, इन्हें इकट्ठा लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल टू क्या है u प्लस आयोटा v। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये रियल पार्ट है, एक सेकंड रुकिए, लेफ्ट साइड में ये रियल पार्ट है और राइट साइड पे u जो है वो रियल पार्ट है, इधर ये इमेजिनरी पार्ट है और इधर जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो वैसे ही रियल को रियल से कंपेयर करें तथा इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करें। अगर आप रियल को रियल से कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा u। ठीक है ना, अब यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं x कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जो है अगर x को राइट में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा u बाई एक्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ये हमने रियल को कंपेयर किया था, अब हम इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। आयोटा से आयोटा डायरेक्टली काट सकते हैं आप, राइट, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v। अब ध्यान से देखिए यहाँ y कॉमन है तो यहाँ बच गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो v अपॉन वाई आ गया, इसे नंबर 2 दे दीजिए इक्वेशन का। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप शो दैट पे एक नज़र रखें अपनी, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट, तो हमें लेफ्ट साइड में u बाई एक्स प्लस वी ओवर वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो RHS हमारी बन जाएगी u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, और लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू में u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए
तो ये लेफ्ट साइड बन गई 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और राइट साइड है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। अब इसे बस आप रिवर्स कर दें, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई को पहले लिख दें तो बच गया 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्विकली एक बार रिकैप दे देता हूँ कि a प्लस बी का हमने होल क्यूब किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट में आयोटा इक्वल टू है u प्लस आयोटा v। अब फिर रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो। u ओवर x की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और v ओवर y की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 इन्हें दीजिए, उन्हें ऐड कीजिए, सॉल्व होके आपका आ जाएगा u अपॉन x प्लस v ओवर y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। जब तक ये सेंड होता है 2 मिनट दीजिए, सेंड हो रहा है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। पीयूष मैं चाहूंगा एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें। and b are अल्फा एंड बीटा। if alpha and beta are different complex number with modulus of beta equals 1, then find beta minus alpha divided by 1 minus uh, अल्फा बार। alpha bar into beta. पहले मैं आपको ये समझा के यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11, राइट, और ये हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ बीटा जो है ना 1 है, तो हमें मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार, अल्फा का ये कॉन्जुगेट है राइट, इनटू बीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो अगर आपको एक ध्यान हो मतलब कि मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर जो था वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट था, अगर ये वाला ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको शुरू में, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा z, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा हो जाएगा। फर्दर में ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा होल का बार, बार यहाँ कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। LHS को तो सेम रहने दीजिए, RHS को हम सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में ये जो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसे तो एज इट इज रहने दो, और ये चीज सॉल्व होके बन जाएगी बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन में 1 माइनस, देखो बार का बार वो सेम अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, राइट, ये अल्फा इनटू में क्या आ जाएगा बीटा बार, ये चीज आ जाएगी। अब नॉर्मल तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड वही सेम ही है हमारी। मल्टीप्लाई कैसे होंगी, बीटा की पहले मल्टीप्लाई किससे होगी, बीटा बार माइनस अल्फा बार से, फिर माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई होगी बीटा बार माइनस अल्फा बार से। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस, पहले 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार से, बेटा जिसके ऊपर बार है उसी के ऊपर लगाना, ठीक है। फिर अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, LHS एज इट इज है, ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, फिर बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा बार से कीजिए, वो हो जाएगा अल्फा बार इंटू बीटा, पहले अल्फा ही लिखना राइट, फिर माइनस अल्फा की यहाँ से कीजिए बीटा बार से, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, फिर माइनस अल्फा की माइनस अल्फा से कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस
अल्फा इंटू अल्फा बार, ठीक है ना, अपॉन में अब 1 की ऐसे मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस अल्फा बीटा बार से, तो ये रहेगा 1 माइनस एज इट इज, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ अल्फा बीटा से हो रही है, फिर माइनस अल्फा बार बीटा की मल्टीप्लाई हो रही है 1 माइनस अल्फा बीटा बार से, हाँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा इंटू बीटा बार, बड़े ध्यान से करना ठीक है, फिर माइनस अल्फा बार बीटा की हो जाएगी अल्फा बार बीटा 1 से होगी, फिर प्लस में ऐसे आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा बार और बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है। अब मैं यहाँ ये अगला स्टेप कर रहा हूँ और ये सेम चीज अब उल्टी यूज होगी। देखो आपको पता होना चाहिए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूशन में अगर आपको ध्यान हो, जो लेफ्ट साइड थी वो थी बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बीटा इंटू बीटा बार आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, और ये है माइनस, ये एज इट इज आप लिखिए प्लीज, माइनस अल्फा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, ये एज इट इज आएगा, और अल्फा इंटू अल्फा बार आ जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा एज इट इज, प्लस में अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको याद हो मॉडुलस ऑफ बीटा हमें 1 गिवन था, तो मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी जगह हम 1 ही पुट करेंगे। लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने दीजिए, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर ये 1 हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर की जगह मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर ही लिखें, होल अपॉन में 1 माइनस ये है अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर की जगह 1 रखो, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू 1 यही सेम आएगा। अब ये बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये आगे पीछे है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये अल्फा बार बीटा यहाँ है, इधर यहाँ है, इधर अल्फा बीटा बार, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड हमारी 1 बन जाएगी, लेफ्ट साइड है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। अब आप क्या कीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर रूट ये हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस मेन फंडा याद रखना कि z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है, और मॉडुलस ऑफ बीटा की जगह 1 गिवन था, तो वो इजीली आप पुट करके इसे क्रैक कर सकते हैं, राइट। देखिए वीडियोग्राफी में क्वेश्चन इसलिए नहीं रिपीट कराता, वीडियो की लेंथ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 नंबर 2 आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके। तो अब मैंने ये आपको भेज दिया, और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। पीयूष मैं चाहूंगा रीड करें आप। The number of non-zero integral solution of the equation modulus 1 minus iota power x equals x power 2 power x। ओके ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल बताने हैं। हमें ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा होल का पार जो x है वो 2 का पार x है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, पहले मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। आपको पता है मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b जो होता है वो हमेशा रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आप ए प्लस आयोटा बी को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए आ रहा है हमारा 1 और बी आ रहा है हमारा -1। तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसकी जो LHS है उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की जगह रूट ऑफ 2 पुट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ ये 2 की पावर x एज इट इज रहने दीजिए। इसे आप अपने रूट 2 को माइंड में लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ये प्रॉपर्टी आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ी होगी कि अगर a का b होल का पावर m है तो ये a का पावर हो जाता है b इंटू m। तो ये हो जाएगा 2 का पावर x/2, राइट। सॉल्व होके मतलब लेफ्ट साइड पूरी सॉल्व होके आ गई, 2 की पावर x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का पावर x। अब बेस इक्वल है, ये प्रॉपर्टी भी आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ी होगी 8th क्लास में कि अगर बेस इक्वल है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है तो m और n जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या आ जाएगा, x/2 इक्वल टू x आ जाएगा, राइट। पर ये चीज तभी पॉसिबल है, तभी एडमिसिबल है जब x जो है 0, ठीक है ना, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, उसे छोड़ के तभी एडमिसिबल है। तो इसका आंसर आप इतना सा ही छोड़ देंगे, राइट। ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 12th न्यू बुक से। लेट मी सेंड द पिक। ओके, ये पिक मैंने आपको भेज दिया, राइट। अब मैं चाहूंगा आप पीयूष रीड करें हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13th, पढ़िए। plus iota d into e plus iota f into g plus iota h equals a plus iota b, then show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square। पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h जो है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो हमें शो करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन है हमें, अब हमें करना क्या है, इसी इक्वेशन 1 को देखते हुए अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं तो वो हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी इंटू ई माइनस आयोटा एफ इंटू जी माइनस आयोटा एच इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी पीयूष हमारे पास। अब इक्वेशन 1 और 2 की आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे होगा, a प्लस आयोटा बी की तो मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, a माइनस आयोटा बी से। फिर c प्लस आयोटा डी की मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी से। ऐसे ही e प्लस आयोटा एफ की करेंगे e माइनस आयोटा एफ से। और g प्लस आयोटा एच की करेंगे g माइनस आयोटा एच से। और RHS में हम a प्लस आयोटा b की करेंगे a माइनस आयोटा b से। राइट साइड में कैप्स में ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी वही है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, आपको पता ही है, पी स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर होता है। वो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, तो ये बन जाएगा सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। ऐसे इन दोनों की करोगे तो ये बन जाएगा ई का स्क्वायर माइनस आयोटा एफ का होल स्क्वायर। और अगर इन दोनों की करोगे तो ये बन जाएगा स्मॉल जी का स्क्वायर माइनस आयोटा एच का होल स्क्वायर। और अगर इन दोनों की करोगे तो ये बन जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। फर्दर ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू स्मॉल एफ स्क्वायर। ये हो जाएगा स्मॉल जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू कैपिटल बी का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, राइट। ये आइडेंटिटी यहाँ इसके लिए और ये इस स्टेप के लिए, ठीक है, नहीं ये अगले स्टेप के लिए, राइट। तो आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 लिखोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट ही करो क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, राइट। ऐसे ही ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फर्दर ये बच जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये आ जाएगा स्मॉल जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। और अगर आपको ध्यान हो तो यही चीज हमें ऊपर प्रूव भी करनी थी, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और अब हम आ रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर उससे पहले मैं आपको पिक भेजना चाहता हूँ इसकी। ओके, अब अगला जो ये पिक आ गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की। और अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है पीयूष, वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14? Yes, sir. If 1 plus iota divided by 1 minus iota का whole m equals 1, then find the least positive integral value of m. लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें स्मॉल m की बतानी है, ठीक है। मैं लिख के समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 14। ये हमें दिया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल का पावर है स्मॉल है, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ 1। तो दोनों साइड में पैरेलल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है, डिनोमिनेटर में ना आयोटा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ, यानी कि 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा ऐसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, होल का पावर m है, यहाँ पर 1 है, राइट। अब बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसमें, ठीक है ना, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे ये आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दो -1, ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, और ये है 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर इक्वल टू में 1। इसका जो अगला स्टेप है मैं यहाँ कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखो 1 से 1 कट रहा है अंदर, अच्छा होल की पावर m भी था, राइट, m लिखना ना भूलें। ये बच गया 2 आयोटा अपॉन में 2 होल की पावर m इक्वल टू 1।
2 से 2 कैंसल, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब आपको पता है 1 के प्लेस पे आप आयोटा की पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो बाय कंपेयरिंग पार्स m हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। तो क्लास ये मैं अब आपको भेज रहा हूँ, ये वैसे लास्ट क्वेश्चन था पर, और पोलर फॉर्म वगैरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी प्रैक्टिस कराए हैं, राइट। तो वो मैं चाहूँगा पोलर फॉर्म पुरानी बुक से कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चन है, वो मैं चाहूँगा आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट आए तो मुझे बताए। एक काम हम कर सकते हैं कि पोलर फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एक करके भी देख लेते हैं, क्या कहते हो, ठीक है ना। एक मैं करा देता हूँ, फिर बाकी आप खुद करते रहना, ओके। तो पोलर फॉर्म से रिलेटेड मैं पुरानी मिसलिनियस, ये पुरानी बुक भी मेरे पास है, तो उसी में से मैं, देखो क्वाड्रेटिक तो हट गई है, तो क्वाड्रेटिक के तो छोड़ देना। पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 क्वाड्रेटिक का था, वो तो छोड़ देना। पर पोलर फॉर्म से एक क्वेश्चन है, जैसे मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है, ये ओल्ड बुक का ना मिसलिनियस का 13 क्वेश्चन है। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट हमें निकालना है, और जो z है वो दिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपको पता है आयोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे, 1 प्लस 3 आयोटा से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। अब 1 की मल्टीप्लाई करो पहले 1 प्लस 3 आयोटा से, उसके बाद 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 3 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 1 की अगर करते हो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, फिर ऐसे करो 2 आयोटा की पहले 1 से करो, फिर 2 आयोटा की 3 आयोटा से करो। 2 आयोटा की 1 से करोगे तो आएगा 2 आयोटा, और 2 आयोटा की 3 आयोटा से करोगे तो आएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखिए -1, तो ये बन गया -6, और ये बन गया 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। रियल पार्ट इकट्ठे लिखिए, 1 माइनस 6 आ जाएगा -5, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे तो ये +9 बन जाएगा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें से भी 5 और कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर बच गया -1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस 9 ये कितना आ गया, 10 आ गया। 5 1 दा 5 2 दा ऐसे कर दो तो ये आ गया -12 प्लस 1/2 आयोटा। वैसे भी आपको पता है ना z को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। पोलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना, सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है। अगर आपको ध्यान हो, r जो होता है स्मॉल r वो मॉडुलस ऑफ z होता है, और फर्दर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ साफ साफ पता चल रहा है a है -1/2 और b है +1/2, तो ये कुछ ऐसे बन गया, -1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4, और 1/2 का भी होल स्क्वायर हो गया 1/4। ये सॉल्व करके आ रहा है 2/4, विच इज फर्दर रूट ऑफ 1/2, यानी कि फर्दर दिस इज रूट ऑफ 1/√2, 1 का रूट 1 ही होता है आपको पता है। तो स्मॉल आर जो कि था मॉडुलस ऑफ z, वो हमारा कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब दूसरा काम जो हमें करना है वो हमें थीटा निकालना, राइट। और उसके लिए मैं थोड़ा सा इसे पोलर फॉर्म के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। आपको ध्यान है ये जो z है इसे आप कंपेयर करोगे किससे, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। ये फर्दर सॉल्व होके ऐसे बन जाएगा -12 प्लस हाफ आयोटा, r की जगह क्या लिख दोगे, 1/√2, वेरी राइट।
1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब कंपेयर करो वैसे ही रियल और रियल पार्ट को, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट को। रियल और रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 1/√2 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, ये √2 इधर चला जाएगा, -√2/2, इसे नंबर 2 दे दीजिए। और इमेजिनरी इमेजिनरी को कट कर दो, आयोटा को माइंड में ही काट लो, तो बच जाएगा ½ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा हमारा आ जाएगा √2/2। ये इक्वेशन नंबर है 3। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा राइट, ताकि सेम पेज पे हो जाए। और मैं क्या कर रहा हूँ, 3/2 करने की, थीटा निकालना है, थीटा आर्गुमेंट होता है, होप आप सबको पता है। 3/2 करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √2/2 अपॉन में -√2/2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दो, √2 न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर भी ऐसे कट सकता है, तो मतलब पूरा सॉल्व होने पे -1 आ जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू आनी चाहिए -1, तो पक्का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा, ये सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड में लाई नहीं करेगा, तो ये, और tan 45 पे होती है, आपको पता है इसकी वैल्यू ना, -tan π/4 है। ठीक है, तो पक्का बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये 3π/4 पे आएगी, 90 + 45 पे, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मेरा जो tan थीटा आ जाएगा वो tan 3π/4, आई होप आप वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 3π/4 यानी कि tan 135 की। ठीक है, और वो सेकंड में है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो दूसरी बात उन्होंने आर्ग्यूमेंट पूछी थी, तो आर्ग्यूमेंट हमारा थीटा होता है, जो कि 3π/4 आ गया। और अगर पोलर फॉर्म पूछी होती तो आंसर होता 1/√2 ब्रैकेट ओपन cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, राइट। तो अब बाकी क्वेश्चन आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारी आज कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोग्राफी कंप्लीट हुई। We will make more videos of different chapter as well. Thank you.